MNK हाई स्कूल बरियातू रांची। आज पूरे दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम चल रहा है उसमें डिजिटल जो मेथोडोलॉजी उपयोग हो रहा है ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन इस डिजिटलाइजेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है कि हम इसको किस वे पे देख रहे हैं, सकारात्मक वे पे देख रहे हैं या नकारात्मक वे पे देख रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था और उस लॉकडाउन में बच्चों ने जो डिजिटल की जो वस्तुएं थी उसका जो उपयोग किया वो सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम शिक्षा को छोड़ नहीं पाए बल्कि शिक्षा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे वी ऑल आर द कनेक्ट विद देम। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि क्या मैंने अपने बच्चों को मोबाइल दिया वो सही जजमेंट है या गलत जजमेंट है। जजमेंट सही गलत का बात नहीं होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उन बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं जिस वजह से उन बच्चों के अंदर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम दैनिक जागरण परिवार को जो संस्कारशाला के माध्यम से जो चीज़ें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ है, जो कि हम सारे लोग के इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि हम किस प्रकार के ज्ञान अपने बच्चों के बीच बांट रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे आ रहे थे कि बच्चे जो है मोबाइल लेकर वो अकेले रूम में चले जाते हैं, कोई तरह की बातें नहीं हो रही है, कोई तरह की चीज़ें हम सीख नहीं पा रहे हैं या कोई बच्चा सब चीज़ों को जान नहीं पा रहा है। लेकिन सच्चाई ये था कि बच्चों ने मोर देन 70% बच्चों का जो रिपोर्टिंग आया है उन लोगों ने उन सब चीज़ों को शिक्षा को ग्रैप्स किया है, और जो 5-10-15% या 20% बच्चों ने ग्रैप्स उन सब चीज़ों को समझ कर नहीं कर पाए वो उनका ये नहीं था कि वो कोई नकारात्मक पहलू था, बल्कि ये चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं उनके नेटवर्किंग प्रॉब्लम थे, कहीं ना कहीं वो टीचर्स की बातों को ऑनलाइन मेथोडोलॉजी पर समझ नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको क्लास का एक इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब एक कहा जाता है कि चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट या पेरेंट टू सोसाइटी, एक लिंक होता है किसी भी समाज को विकास करने के लिए, तो चाइल्ड जिस तरीके से अपने पेरेंट्स से अटैच हैं उसी तरीके से वो सोसाइटी के साथ भी अटैच्ड होते हैं। और जो 2 साल का जो लॉकडाउन पीरियड रहा उसमें बच्चों ने पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया और सोसाइटी में उन सब चीज़ों का योगदान दिया जो सोसाइटी को चाहिए थी। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संस्कार जो बच्चे ने पाया अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता थे, उन सब चीज़ों को किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंट करते उन सारी चीज़ों को लोगों ने किया। दूसरी चीज़ कि इन सब चीज़ों का जो डिजिटलाइज जो चीज़ें हैं, जो ऐप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या फिर कोई अन्य ऐप्स हो जिसके माध्यम से हम किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरे स्थान पर सर्कुलेट करते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे बच्चों को व्हाट्सएप या कोई और चीज़ जो यूट्यूब को क्रिएट करना ये इलीगल है, क्योंकि बिलो 16 तक बच्चे उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट के साथ अटैच होकर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो यूज़ करने का जो तरीका होता है यूट्यूब का वो भी कहते हैं कि भाई आप अपने पेरेंट के साथ हमारी चीज़ों को, कंटेंट्स को देखो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, 21 एज ग्रुप के बच्चे इन सब चीज़ों को देख पाते हैं। तो सबसे बेस्ट होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को अपने बच्चे को डिजिटल चीज़ें दे रहे हैं तो वो बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान दें कि हम जो कंटेंट्स देखें वो सारे कंटेंट्स को हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए देखें, ना कि उसके नकारात्मक पहलू के लिए देखें। लोगों के मन में ये सवाल बहुत उठ रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है गलत चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, लेकिन नहीं। जब लॉकडाउन से पहले का रिपोर्ट था कि 7.8% बच्चों ने गलत चीज़ों के लिए उपयोग किया था, लेकिन बाद में जब लॉकडाउन के समय का जो रिपोर्ट निकाला गया उसमें ये पता चला कि 0.2% वो कम हुआ है, यानी कि 7.6% हुआ। लोगों ने गलत चीज़ों, बच्चे जो थे वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। जिस गैजेट को पेरेंट्स बच्चों को नहीं देना चाहते थे, मोबाइल को, कहा जाता था कि मोबाइल बिल्कुल मैं अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, लेकिन स्वेच्छा से सारे पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को लॉकडाउन के समय को उन्होंने दिया और उनका सही उपयोग हुआ है। इसको हम लोग बिल्कुल नकारात्मक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अटैच थे। आप अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर जाकर देखेंगे कि क्या वो सारी चीज़ें जो बच्चों ने लॉकडाउन में सीखा है ऑनलाइन के माध्यम से, मैं अगर इसको 0 लेवल पे भी देखता हूँ कि सपोज़ कि मेरे बच्चों ने इससे बहुत ज़्यादा अर्न नहीं किया, लेकिन दैट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, नंबर 1 दे आर कनेक्ट विद दिस द इंटरनेट, दे आर कनेक्ट विद दिस द मोबाइल, दे आर कनेक्ट विद दिस द लैपटॉप एंड एवरीथिंग। दैट मीन्स कि आप सब्जेक्ट भले ना सीख पाए हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की चीज़ों और डिजिटलाइज चीज़ों को आपने
बिल्कुल जाना है। और ऐसी बात नहीं है, चूँकि 2 वे कम्युनिकेशन होता है टीचिंग, 1 वे कम्युनिकेशन में अगर आपके बच्चे 15, 20, 25% भी ग्रैस्प किए हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं आगे पुनः जो है दैनिक जागरण परिवार को धन्यवाद दूंगा इस संस्कारशाला के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे MMK हाई स्कूल बरियातू रांची में ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद।